बंद पूरी तरह से बेअसर है। एक तरीके से वो फेल है। वास्तविक किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं। बिचौलिए जो है वो दिल्ली के निकट दो सीमाओं पर 3 जगह पर धरना दे रहे हैं। आम जो किसान है उत्तर प्रदेश का 93% और देश का लगभग 90% किसान जो है वो छोटी जोत का किसान है, जो सीमांत और लघु किसान है, जो अपने भरण पोषण के लिए अनाज को पैदा करता है, उसमें से थोड़ा वो बेचता है, एमएसपी पर भी ले जा कर के बेचता है। और ये वो किसान हैं जिन्होंने उन किसानों की ज़मीन हथिया रखी है और कई जगहों पर सीलिंग एक्ट को भी लागू नहीं होने दिया है। और 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार के फार्म वाले ऑडी और बड़े बड़े जो है गाड़ियों के साथ जा कर के वो धरना दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि कभी उन्होंने खेत के भीतर काम नहीं किया। वो सूट बूट वाले किसान हैं और सूट बूट वाले बिचौलिए हैं और आम किसान खेत के भीतर है। यहाँ जहाँ पर हम लोग हैं, यह देवरिया और कुशीनगर जनपद का मुख्य मार्ग है। बिहार से भी बहुत तेज़ी से आवागमन होता है और कहीं पर भी एक भी दुकान बंद मैंने नहीं देखी। सवेरे से मैं लगभग 15-20 गांव के भीतर गया और सारे किसान जो है खेत में, देखिए वो गन्ना का लेकर के जा रहा है किसान अपने खेत से छिलाई करके। यहाँ खींच लीजिए फोटो उनका। तो वह जो बैठे हुए हैं वह खुद नहीं करने वाले, ठेकेदारी पर काम कराने वाले हैं, इसलिए उनको परेशानी है। और वही लोग हैं जो बिचौलियों का काम भी करते थे। मोदी जी के द्वारा जो तीनों कृषि संबंधी कानून लाए गए हैं, यह कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। आने वाले दिनों में किसानों के समृद्धि के द्वार खोलेगा और किसान को इसके बात के लिए सुविधा हो गई है कि वो अपने उत्पाद को कहीं पर भी ले जा कर के वो बेच सकता है, किसी को बेच सकता है और कितनी भी कीमत दे कर के बेच सकता है, मनचाहे कीमतों पर बेच सकता है। अभी तक जो है वो मंडी के भीतर ही खरीदारी होती थी, मंडी के बाहर खरीदारी नहीं हो सकती थी। आज मंडी के बाहर भी खरीदारियां होंगी और ऊपर से मंडी शुल्क पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। मंडी शुल्क माफ़ करने का पूरा लाभ किसान को जाएगा। और मंडियों के भीतर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी 2.5% जो मंडी शुल्क लेती थी उसको घटा करके 1% कर दिया और साग सब्जी और फलों पर से 46 आइटम से अपना मंडी शुल्क खत्म कर दिया है। तो यह किसानों के हित में बहुत व्यापक सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12 करोड़ किसानों के खातों में लगातार पैसा भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे जो केसीसी के द्वारा बैंकों से लिए गए थे उसको माफ़ किया। और वो उस समय का बकाया था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और उनके गलत नीतियों की वजह से, एमएसपी पर खरीदारी न किए जाने की वजह से, या गन्ना का दाम जो है 3-3 साल 4-4 साल तक बकाए रखने के कारण किसान कर्जदार हो गया था और आत्महत्या कर रहा था। उस किसान को आत्महत्या से बचाए जाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्जा माफ़ी का फैसला किया। तो मेरा ये साफ बार बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि एमएसपी पर खरीदारी होती रहेगी। पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी और कहीं पर भी इसमें संशय किसान भाई को नहीं होना चाहिए। मंडियों के खोले जाने से आज उनको कीमतें बेहतर मिल सकेंगी और प्रतिस्पर्धा के द्वारा बाजार भाव ऊपर उठेगा, जिससे कि उनका सीधा लाभ होगा। में जो कॉन्टेक्चुअल खेती है उसमें कहीं पर भी बार बार कृषि मंत्री जी ने, वाणिज्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि उसमें खेती का कोई जो है बंधक नहीं होगा, न उसका कोई बैनामा किया जाएगा, सिर्फ फसलों का एग्रीमेंट होगा और फसल का रेट किसान पहले जो तय कर लेगा और उसी प्रकार से वो उगाएगा तो स्वाभाविक है कि उस अच्छे रेट से उसको एमएसपी से ज़्यादा रेट पर भी वो अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं और उसके भीतर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसको रोके जाने के लिए ये लोग वहाँ पर जाकर के बैठे हुए हैं। ये किसानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। अभी लोकसभा, विधानसभा और तमाम उपचुनावों में इनकी करारी हार हुई है, जो सभी जगहों से इनका जब मात हुआ है। तो अब यह गलतफहमी और भ्रम पैदा करके आंदोलन भारत बंद का इन्होंने आह्वान किया है और उस आह्वान के साथ किसान साथ नहीं है। किसान अपने खेत पर है। कुछ लोग वहाँ पर मुट्ठी भर लोग जाकर के धरने पर बैठे हैं, वह देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैं खुद वास्तविक किसान हूँ और किसानी के खेत पर जाकर के करता हूँ और ये मेरा साफ तौर पर किसान भाइयों से अपील है कि वो उनके भ्रम में न आए, उनके छलावे में न आए। यह कानून जो है वह उनके
माली हालत के सुधार करेगा और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसान की आमदनी दोगुनी हो सके, उस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है सुधारों की दृष्टि से।